रेजिस्टेंस होता है रुकावट। जैसे तुम्हारे जीवन की रुकावट है, तुम्हारे जीवन की रुकावट है कुछ भी हो सकती, तुम्हें तो पता है। मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं बोलूंगा नहीं, पर तुम्हें पता है तुम्हारे जीवन की क्या रुकावट है ना? मुझे पता है तुम्हारे जीवन की क्या रुकावट, पर मैं बोलूंगा नहीं, है ना? समझे ना अपन? तो ऐसे ही बहुत सारी रुकावटें हैं अपने जीवन में, है ना? तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है भाई, बताओ? बस पता चल गया। तो ऐसे ही करंट को जो पास होने से रोक रहा है बेटा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी चार्ज को फ्लो करने से जो रोक रहा है, जो रोक रहा है, वो कहलाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जब भी नाम आता है ना, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ इतने जरूरी है ना भाई। चैप्टर में हमेशा ओम्स लॉ चलता रहता है, बहुत जरूरी है। ओम्स लॉ की जय हो, मेरा तो यही मानना है। देखो भाई, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये बोलता है, ध्यान से समझ ले, कि जब भी एक करंट पास करेगा, सुन ले, करंट थ्रू अ कंडक्टर, जब भी एक कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंडक्टर एट द सेम टेंपरेचर। यानी अगर तू टेंपरेचर को सेम रख रहा है, अगर तू टेंपरेचर को सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चे लिखना भूल जाते हैं डेफिनेशन में, है ना? अगर तू टेंपरेचर को सेम रख रहा है, तो जो करंट पास हो रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब किसी ने अगर पूछा कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो तुमको मैं मार मार के मैं भी तुम्हें अब चमगादड़ी बनाऊंगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मतलब यार भाई, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ये होता है बस, और क्या होता है? ठीक है, देखो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं जिनको हम ओम्स लॉ बोलते हैं, जो कि होता है V इक्वल्स टू IR। क्या बना दिया हमने? V इक्वल्स टू IR। इसमें R क्या है बेटा? R होता है अपना रेजिस्टेंस, रुकावट। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, याद रखना, क्या? अरे बोल दो भाई, अरे बोल दो भाई, क्या? ओम। क्या? ओम। क्या? ओम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को इंपैक्ट लाते हैं, कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर की वजह से बदलता है। पर उसको बताने से पहले मैं तुम्हें ग्राफ दिखाना चाहूंगा, कि ध्यान रखना बेटा, जब भी हम, क्या हो गया, हाँ, जब भी हम एक ग्राफ बनाएं और उसमें हम एक एंड पे पोटेंशियल लिखें और एक में हम करंट लिखें, और एक ऐसी स्लोप आ रही हो, तो ये स्लोप क्या बताएगी बेटा? बताओ, ये स्लोप क्या बताएगी? ये स्लोप बताएगी रेजिस्टेंस के बारे में। क्यों क्यों बताएगी सर जी? सर जी क्यों बताएगी? हैं? काहे बताएगी भैया? ऐसा क्या है इसके अंदर? ऐसा क्या है इसके अंदर? तो भाई ये इसलिए बताएगी क्योंकि तुम्हें पता है एक ग्राफ की जो स्लोप होती है, वैसे तुम 11th में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा होगा, वो होती है इसको डिवाइड बाय इसको, यानी ये बता रही है V बाय I, और V बाय I क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो याद रखना बेटा, आगे समझ। A slope of potential current graph will always represent resistance। क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया।